हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो आज हम लोग क्लास 10th के गणित का जो है प्रश्नावली 1.1 का 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया था। पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये दिया गया था इतना। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए सोल्यूशन इसका करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन किया जाएगा। सोल्यूशन में क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 6q+1, और ये आप लोग देख रहे हैं कि 6q+1 जो दिया गया है, यहाँ पे जो b का मान दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि माना जो है, माना b बराबर कितना है, माना b बराबर हमारा क्या है, 6 है। क्योंकि यहाँ पर कितना दिया था, ये 6 दिया। देखिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। ये क्या है फॉर्मूला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका समीकरण ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका यहाँ पे 0 से आर, और ये क्या होता है 6, इतना मान होता है। अर्थात आर का जो मान होता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, 6 से कम है ना। क्या है, 6 से कम है। तो ये आर का मान हो सकता है इतना। तो केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं पहले केस में कि केस फर्स्ट में क्या होगा हमारा। पहला केस ये है कि जब हम लोग क्या करेंगे, आर बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, यदि जो है आपका आर इक्वल टू क्या हो, आर इक्वल टू 0 हो, तो आर इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो क्या बनेगा आपका। तो यहाँ समीकरण में देखिए क्या है, समीकरण ए इक्वल टू आपका हो जाता है 6q+r, क्योंकि बी का मान यहाँ पर कितना है, बी का मान आपका कितना है, यहाँ पे दिया है 6 है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू आर इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू 6q। ये पहला निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ए इक्वल टू 6q। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो 6 है ये 2 से क्या है, भाज्य है। तो हम लोग लिख लेंगे, तो चूंकि आपका 6q जो है 2 से क्या है, 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 6q क्या है, धनात्मक, क्या रहेगा आपका 6q धनात्मक सम पूर्णांक है। कैसा है, सम पूर्णांक है। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, 6q आपका क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो ये इतना हो गया। अब देखिए हमको चाहिए क्या, 6q+1 चाहिए, अर्थात r का मान एक बार हम लोग क्या रख दें, एक बार हम लोग r का मान रखें 1, एक बार हम लोग r का मान रखें कितना 3, एक बार r का मान रखा जाए कितना 5। ये इतना जो है r का मान रखने के बाद हम लोग चेक करते हैं क्या क्या आता है। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे रखेंगे केस सेकंड में, क्या हो जाएगा हमारा, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, यदि r इक्वल टू कितना हो, r इक्वल टू 1 हो, है ना, 1 हो, तो क्या बनेगा आपका समीकरण, ये समीकरण क्या बन जाएगा आपका, a इक्वल टू 6q+r, और ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q+1। ये बनेगा a इक्वल टू क्या बनेगा, 6q+1। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका 6q+1 जो है 2 से भाज्य नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, और इसीलिए ये क्या है, 2 से भाज्य नहीं है। 6q+1 2 से भाज्य नहीं है। क्या है, 2 से भाज्य नहीं है। अतः आपका क्या हो जाएगा, 6q+1 क्या है, एक धनात्मक, धनात्मक कैसा पूर्णांक है, विषम है। कैसा है, विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें है, ये हो गया। अब 3 रखिए, यहाँ पे देखिए कितना दिया था 3, तो इसके लिए 3 रखिए। तो केस आपका अगला केस बन जाएगा जब r इक्वल टू कितना हो, 3 हो। r इक्वल टू क्या हो, 3 हो, तो r इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 6q+3,
3, क्या बनेगा 6 क्यू + 3। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, है ना, कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 3 कॉमन है आपका, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2q प्लस में 1, क्या हो जाएगा 2q प्लस में 1। और यहाँ पे ये चीज़ भी आपका क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, यहाँ से ये 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, तो ये जो है आपका जो निकल के आया, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप कि आपका 6q, अगर ऐसा लिखना चाहें तो 6q + 3 क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, ठीक है। अतः अतः आपका क्या हो जाएगा 6q + 3 एक क्या है, एक विषम विषम है ना पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये लिखा जा सकता है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगला केस में निकालेंगे हम लोग, जब क्या रखेंगे, r इक्वल टू कितना रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा। r बराबर कितना रख दें, 5 रख दें, तो समीकरण क्या बनेगा, a इक्वल टू 6q प्लस में 5, a इक्वल टू क्या बनेगा 6q प्लस में 5, तो a इक्वल टू 6q + 5 जो है आपका ये जो बना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 6q + 5 जो है क्या 2 से विभाज्य है, नहीं, 2 से भाज्य है, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 6q + 5 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q + 5 जो है क्या है आपका एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो क्या लिख सकते हैं कि कोई भी जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और क्या हो जाएगा 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है ना, ये हो जाएगा आपका पहला सवाल। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये था, अर्थात इसमें आपको निकालना क्या है HCF। देखिए दो मान दिया गया है, एक 616 दिया गया है, एक 32 दिया गया है, तो इसको सॉल्व कीजिए, इसका निकाल लीजिए क्या HCF। HCF निकालने पे जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। क्या है 616 है और क्या है आपका 32। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालते हैं, छोटे वाले से, जैसे हो गया 32, 32 से क्या करेंगे 616 में भाग कर देंगे, ठीक है। भाग करने पर कितनी बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा, और 19 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 608 होगा, कितना आएगा 8 आएगा। फिर इस 8 से क्या करेंगे हम लोग, किसमें भाग करेंगे 32 में, और 32 में करेंगे 8 चौक 32, जीरो कहाँ पर जीरो आया, किस मान पे आया जीरो, 8 पर आया, तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। जिसमें वे मार्च कर सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो गई, अधिकतम संख्या कितनी हो गई 8 हो गई, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या करते हैं A इक्वल टू क्या होता है आपका BQ प्लस में क्या होता है R होता है। ए कितना है 616, 616 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 32 गुणा 19 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 8, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा 8। अब आपको लिखना है किसका 32 का, तो 32 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 गुणे 4 प्लस में 0, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया आपका 8, यही क्या है इसका आंसर था, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए कितना होता है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस पर क्या करेंगे स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा
देखिए ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और इसका सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या बनेगा बी क्यू प्लस में आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए 3 दिया गया, 3 किसका मान है बी। ए बराबर समीकरण क्या बनेगा 3q प्लस में आर बनेगा। और ये मान क्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से आर है ना, और ये हो जाएगा आपका 3 तक, अर्थात आर का मान कितना कितना हो जाएगा 0 1 और 2, कितना हो जाएगा 0 1 और 2 हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। अब रखिए केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट में जब आपका क्या है ए इक्वल टू 3q प्लस में क्या हो 0, आर बराबर कितना हो 0 हो, तो ए इक्वल टू क्या बनेगा 3q। लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, तो वर्ग कर दो, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का करेंगे 9q स्क्वायर है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू m, तो ये किसका रूप हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। देखिए यही तो कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, आराम से बन गया। दूसरा केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड जब क्या हो r इक्वल टू 1 हो, क्या रखेंगे r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 रखेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस में 1, इसका करेंगे क्या स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे, 3q का कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 दूना 6q, ये बनेगा है ना। इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को साथ लिख लीजिए 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में कितना 1 हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का मतलब यहाँ से अगर हम लोग 3 बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा 3 3 9, 3q स्क्वायर प्लस में 2q, और ये हो गया प्लस 1। यहाँ पे मान लिया जाएगा कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा m, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ये देखिए दूसरा रूप बना कि नहीं बना, 3m प्लस 1 का रूप बना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए है ना, m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m प्लस 1 के रूप का। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले वाले में कहा था वर्ग, इसमें क्या कह रहा है घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप होमवर्क के रूप में करेंगे। अगर नहीं आता है तो मैं इसका जो है फिर क्या करूँगा सलूशन डाल दूंगा जो है, ठीक है ना। तो इसको आप होमवर्क में कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है वर्ग की जगह पे घन कर देना, अर्थात ए इक्वल टू क्या बनेगा आपका 9q प्लस में क्या बनेगा r बनेगा। यहाँ से ए इक्वल टू, अब इसका हम लोग क्या कर देंगे 9q प्लस r की क्यूब है ना, क्यूब कर देंगे। तो इस तरह से घन करके आपको लगाना है और लगा के थोड़ा सा सही करना है, तो यहाँ पे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का बनेगा वो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।